धौलपुर जिले में आज शनिवार को आई तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान हुआ है। छप्परपोश मकान, टीन शेड, पेड़ और विद्युत पोल कई जगह धराशायी हो गए हैं। टीन शेड, छप्परपोश मकान और दीवार ढहने से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और एक युवक की मौत हो गई है। तेज आंधी के कारण धौलपुर शहर और ग्रामीण अंचलों की विद्युत व्यवस्था चौपट हो गई है। धौलपुर शहर में आंधी के बाद से ही बिजली गुल हो गई है, तो वहीं तसीमो कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक के पास दुकान में लगा टीन शेड और पेड़ चलते हुए टेम्पो के ऊपर गिर गया, जिससे टेम्पो में बैठी सभी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। टेम्पो में बैठी 2 महिला और 4 पुरुष टेम्पो में से उतरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, लेकिन गनीमत रही किसी को कोई हानि नहीं हुई। धौलपुर जिले में शनिवार दोपहर को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। आसमान में धूल का गुबार छा गया और तेज धूल भरी आंधियां चलने लगी। आंधी की गति इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और तेज हवाओं के साथ धौलपुर शहर में हल्की बारिश शुरू हो गई। तो वहीं ग्रामीण अंचलों में बारिश हुई। तेज आंधी का सैपो, बसई, नवाब और कौलारी इलाके में काफी असर देखा गया है। तेज रफ्तार के साथ आई धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह पक्की दीवार धराशायी हुई है। वहीं छप्पर व टीन शेड के अलावा हरे पेड़ टूटकर गिर गए हैं। कई जगह विद्युत पोल और विद्युत पोलों पर लगे ट्रांसफार्मर गिर गए हैं। तेज आंधी के चलते सैपो, बसई, नवाब, भदियाना, मालोनी, पमवार, बज्जरगढ़, पिपहरा फीडरों पर करीब 2 दर्जन से अधिक विद्युत पोल और करीब आधा दर्जन विद्युत ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए। ऐसे में इलाके की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। वहीं कस्बा के मनिया मार्ग पर धर्म प्रकाश त्यागी के मकान के बाहर लगी करीब 50 फीट लंबी पक्की दीवार धराशायी हो गई है। खोरपुरा गांव में रामवीर गौड़ की करीब 60 फीट पक्की दीवार धराशायी होने से काफी नुकसान हुआ है। पिपहरा, रजौरा, खुर्द और सैपो फीडर की विद्युत लाइनों पर पेड़ टूटकर गिरने के अलावा आंधी से करीब 20 विद्युत पोल धराशायी हो गए। तो वहीं उपखंड क्षेत्र भर में करीब 40 विद्युत पोल और 10 विद्युत ट्रांसफार्मर टूटकर धराशायी होने से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। राजाखेड़ा उपखंड के छतरीपुरा गांव में तेज आंधी से कप्तान सिंह गुर्जर के बाड़े की दीवार भरभरा कर गिर गई और टीन शेड भी उड़ गए, साथ ही पेड़ और विद्युत पोल भी टूट गए। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में तेज आंधी के कारण मिश्रियापुरा रोड पर सड़क किनारे पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान गांव बकचौली लोधा निवासी 28 वर्षीय धर्मेंद्र राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत के रूप में हुई है। धर्मेंद्र अपने गांव से मनिया घर के लिए सामान लेने आया हुआ था। सामान लेकर गांव लौट रहा था। इसी दौरान तेज आंधी तूफान आ गया, जिससे बचने के लिए वह मिश्रियापुरा रोड पर एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके साथ 2 अन्य लोग भी पेड़ के नीचे खड़े थे। आंधी में अचानक पेड़ धर्मेंद्र के ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। धौलपुर शहर की राजा विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार 16 मई को सागरपाड़ा स्थित एक ही मित्र संचालक की दुकान से रैकी कर 1,12,000 रुपए चोरी कर ले जाने वाले 2 चोरों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मात्र 9 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने अभी 54,400 रुपए बरामद किए हैं और घटना प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया है। दोनों चोर बाइक से एमपी की तरफ भाग रहे थे, तभी कोतवाली पुलिस ने पीछा करते हुए थाना सरायछोला जिला मुरैना एमपी के पुलिस जाब्ता की मदद से गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर दोनों चोरों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने बताया कि शुक्रवार 16 मई को राजकुमार पुत्र मंगल सिंह जाटव निवासी सागरपाड़ा जीटी रोड धौलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने ही मित्र की दुकान से अज्ञात चोर बदमाशों द्वारा रेकी कर दुकान से 1,12,000 रुपए चोरी होना बताया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरों का पीछा किया गया, जो मुरैना की ओर भागने लगे।
तभी थाना सरायछोला जिला मुरैना MP के पुलिस जाब्ता की मदद से दोनों को थाना सरायछोला के सामने से गिरफ्तार किया है, जहां उनके कब्जे से 54,400 रुपए व घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त किया गया। दोनों से पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के बरौली में शुक्रवार देर शाम आपसी विवाद में फायरिंग होने से अफरा तफरी मच गई। वारदात में पैर में छर्रा लगने से युवक सोनू पुत्र श्याम सिंह निवासी बरौली घायल हुआ है, जो क्षेत्र के गुढ़ा मोड़ पर खोखा लगाकर दुकान चलाता है। परिजनों ने युवक को घायल अवस्था में सामुदायिक अस्पताल सरमथुरा में भर्ती कराया, जहां पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार मीणा सहित थाना पुलिस के अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से वारदात की जानकारी ली। मामले को लेकर बरौली निवासी अंशुल पुत्र मुन्नालाल ने पुलिस में तहरीर दी है, जिसमें जान से मारने की नीयत से 5 से 6 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच करते वारदात में शामिल लोगों की तलाश में जुटी है। बरौली गांव में कोई फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें मौके पर श्रीमान सीओ साहब थाना इंचार्ज भी मौके पर पहुंचे। उनकी तहरीर दी। उन्होंने की तहरीर के मुताबिक धारा 307 में दर्ज हो गया है मुकदमा। अनुसंधान जारी है, मूल्यों की तलाश की जा रही है। धौलपुर जिले की 6ठी बटालियन RSC मुख्यालय पर शनिवार को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के निर्देश पर आतंकवादी गतिविधियों और भारत-पाक युद्ध जैसी स्थितियों से निपटने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता धौलपुर SP सुमित मेहरड़ा ने की। इस दौरान डिप्टी कमांडेंट सुरेश सांखला और सहायक कमांडेंट सारिका खंडेलवाल भी मौजूद रहे। SDRF C कंपनी के प्लाटून कमांडर खजान सिंह, हेड कांस्टेबल हरप्रसाद और कांस्टेबल पुनीत शर्मा की टीम ने प्रशिक्षण दिया। पुनीत शर्मा ने बताया कि SDRF की स्थापना 2012 से 13 में की गई थी। टीम ने परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के तरीके बताए। इसमें बंद कमरे में सुरक्षित रहने और जरूरी सामान पहले से जमा करने की सलाह दी गई। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, दुर्घटना और भूस्खलन के दौरान घायलों की मदद के तरीके सिखाए गए। प्रशिक्षण में हार्ट अटैक के दौरान दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा और आग से बचाव के उपायों की भी जानकारी दी गई। इस तरह का प्रशिक्षण जवानों को न केवल खुद की सुरक्षा बल्कि आम नागरिकों की मदद के लिए भी तैयार करता है। राजाखेड़ा में बदला मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी चलने के बाद बूंदाबांदी, अंधड़ से पेड़, दीवार और टीन शेड हुए धराशायी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। शनिवार को रोजाना की तरह दिन भर तेज धूप और लू चलने के बाद दोपहर 3 बजे तेज आंधी चलने लगी, जिससे आसमान में धूल का गुबार छा गया। धूल भरी आंधी चलने के बाद आसमान में काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। आंधी और बारिश से एक ओर जहां लोगों को तेज धूप से काफ़ी राहत मिली है, वहीं इससे विद्युत व्यवस्था भी बाधित हो गई। तेज अंधड़ के कारण कस्बे के वार्ड नंबर 24 में हाकिम सिंह पुत्र भगवान सिंह के पशुबाड़ी की दीवार पर नीम का बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे पशुबाड़ी की पक्की दीवार और टीन शेड क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में दीवार और टीन शेड के मलबे में दबने से पशुबाड़े में बंधे पशुओं को भी चोटें आई हैं। वहीं कई गांवों में बिजली के खंभे भी टूटकर धराशायी हो गए हैं। अवैध चंबल रेता में फरार आरोपी सहित भैंसों की तस्करी करते 3 गिरफ्तार। पुलिस ने 43 पशुओं को कराया मुक्त, ट्रक को किया जब्त। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी के साथ भैंसों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक ट्रक को जब्त कर 43 भैंसों को मुक्त कराया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में की गई है। मनिया थाना पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाने के सामने NH 44 पर नाकाबंदी के दौरान ASI थानसी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा एक ट्रक से 43 भैंसों को मुक्त कराया है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक नदीम बेग पुत्र हनीफ बेग निवासी पुरानी सराय पुराना शहर धौलपुर और सोहेल पुत्र शब्बीर कुरैशी निवासी वार्ड नंबर 21 मोहल्ला टोला शमशाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान सभी पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर ले जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई के दौरान टीम ने अवैध चंबलदेता के मामले में फरार चल रहे आरोपी मोनू पुत्र जगदीश निवासी बिंडवा थाना सराय छोला मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। धौलपुर कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान पर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। महिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को प्रदेश महासचिव लीना शर्मा के नेतृत्व में भारतीय सेना के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में कार्यक्रम के तहत रोष व्यक्त किया। इस दौरान कायस्थपाड़ा धौलपुर पर प्रदर्शन कर मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव लीना शर्मा ने कहा कि विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति गई आपत्तिजनक टिप्पणी से कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। मंत्री विजय शाह के बयान को हम सभी ने कड़े शब्दों में नकारा है। यह बयान न केवल कर्नल सोफिया बल्कि हर उस महिला का अपमान है जिसने देश के विकास में अपना योगदान दिया है। यह बयान महिलाओं की गरिमा और उनकी उपलब्धियों का अनादर है। महिला कांग्रेस इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। यह पुतला दहन महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। महिला कांग्रेस इसके खिलाफ संघर्ष करती रहेगी और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेगी। आपत्तिजनक बयान पर महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग की है। इस मौके पर सुनीता, रेणु, नंदनी, ओमवती, गौरी, उर्मिला, दीप्ति, रानी, छोटी, अनीता, आशा, सुमन, सताक्षी, वैष्णवी, गीता, वंश, राघव, हरिया, मानसी, संजू आदि मौजूद रहे। धौलपुर में शनिवार दोपहर के बाद आई तेज आंधी के कारण धौलपुर शहर की राजा विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, जिससे 5 लोग दबकर घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पीड़ितों के परिजनों ने बताया कि शनिवार को आई तेज आंधी की वजह से मकान की दीवार गिर गई। हादसे में मकान में रहने वाली 6 वर्षीय सुहाना पुत्री विनोद, 25 वर्षीय मनीषा पत्नी विनोद, 3 वर्षीय कार्तिक पुत्र छोटू, 25 वर्षीय गुंजन पत्नी छोटू और 45 वर्षीय रामरूप पुत्र मवासी लाल प्रजापति घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुहाना की हालत गंभीर बनी हुई है। धौलपुर में प्रकाश कॉलेज के बाद घटना हुई है। पाँच लोग घायल हुए, 2 बच्चे हैं जिसमें 1 बच्चा है, 2 महिलाएं, एक पुरुष है। नया मकान रह गया है। धौलपुर जिले के समथुरा क्षेत्र से गुजर रहे करौली धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11B पर चिलाचौन टोल टैक्स के पास टेम्पो और गैस की गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि गैस गाड़ी में कुछ नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से बाड़ी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार टेम्पो में सवार लोग झिरी गांव से फतेहाबाद यूपी बारात में जा रहे थे। तभी चिलाचौन टोल टैक्स के पास दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां ट्रैफिक को क्लियर करते हुए दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए जब्त किए। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तेज अंधड़ में चलते टेम्पो के ऊपर टूटकर गिरा पेड़। धौलपुर जिले के तसीमों में शनिवार दोपहर को आए तेज आंधी से SBI बैंक के पास स्थित दुकान में लगा टीन शेड व पेड़ चलते हुए टेम्पो के ऊपर गिर गए, जिससे सभी सवारियों में अफरा तफरी मच गई। टेम्पो में बैठी 2 महिला और 4 पुरुष सवारी उतरकर सुरक्षित स्थान की ओर पहुंचे, लेकिन गनीमत रही किसी को कोई हानि नहीं हुई। आधे घंटे से चली तेज आंधी से कई कच्चे मकानों के छत पर गिर गए तो कई दुकानों के सामान उड़ गए। कस्बे में दुकानों के टीन शेड उड़ गए और एक 3 मंजिला मकान के ऊपर लगा टीन शेड उड़कर नीचे गिर गया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कई जगह बिजली के हाई टेंशन तार टूटने के कारण क्षेत्र की बिजली भी गुल हो गई।
धौलपुर जिले के बाड़ी एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने शनिवार को क्षेत्र की कई सरकारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिस पर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए और सख्त चेतावनी भी दी। आयुर्वेद चिकित्सालय बाड़ी में निरीक्षण के दौरान सामने आया कि मरीजों के लिए न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था थी और न ही गर्मी से राहत के लिए पंखे कार्य कर रहे थे। परिसर में मरीजों के बैठने की व्यवस्था भी दयनीय स्थिति में थी। इसके अलावा आईपीडी कक्ष कई महीनों से बंद पड़ा हुआ पाया गया, जिससे मरीजों को जरूरी सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इस स्थिति पर एसडीएम ने गहरी नाराजगी जताई और सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पशु चिकित्सालय बाड़ी का निरीक्षण करते समय भी व्यवस्थाओं की कमी सामने आई। अस्पताल परिसर में पशुओं के बैठने के लिए न तो छाया की व्यवस्था थी और न ही पानी उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त एक कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाया गया, जिस पर एसडीएम ने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय प्रभारी को आदेश दिया कि अति शीघ्र छाया व पेयजल की उचित व्यवस्था की जाए। स्टेट बैंक बाड़ी के सामने संचालित अन्नपूर्णा रसोई योजना, जो कि जरूरतमंदों के लिए सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने की सरकारी योजना है, निरीक्षण के समय बंद पाई गई। इस पर एसडीएम ने योजना से जुड़े अधिकारियों से जवाब तलब किया है और नियमित संचालन सुनिश्चित करने को कहा है। नवीन बालिका विद्यालय में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया गया, जहां कुल पंजीकृत 18 बच्चों में से केवल 2 बच्चे उपस्थित मिले। इतनी कम उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने महिला एवं बाल विकास विभाग को बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने व अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। एसडीएम त्यागी ने कहा कि सरकारी योजनाओं और संस्थाओं की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि आगे भी इस तरह के निरीक्षण जारी रहेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में शनिवार दोपहर के बाद मौसम ने अचानक से करवट ली और धूल भरी आंधी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तेज अंधड़ को देख लोग सुरक्षित जगह पर भागते नजर आए, जहां कई इलाकों में पेड़, बिजली खंभे आदि टूटे हैं। लोगों के घरों पर पड़ी टीन शेड, छप्पर आदि उड़ गए, जबकि सुबह से ही सूरज आग उगलता नजर आया। लेकिन दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक आसमान में काले बादलों का डेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते धूल भरी आंधी ने सबको आगोश में ले लिया। करीब 30 मिनट तक चली इस आंधी के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। बाजारों में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली और ग्राहक इधर-उधर सुरक्षित स्थानों की तलाश में दौड़ते नजर आए। स्कूल से घर लौटते बच्चों और राहगीरों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पेड़ की टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। लेकिन छोटे स्तर पर कुछ जगह छतों की टिनशेड उड़ने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में इस तरह की आंधियां आम हैं, लेकिन इस बार आंधी की तीव्रता अधिक थी, जिससे जनजीवन पूरी तरह से थम सा गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मौसम में और उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। धौलपुर जिले के सैंपो थाना क्षेत्र के गढ़ी रजौरा में जमीनी विवाद के चलते शनिवार को लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के 3 सगे भाई घायल हुए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जगदीश व भूरी शर्मा तथा दूसरे पक्ष के राधेश्याम पुत्र पंछी पक्ष के बीच गांव में ही करीब 2 बीघा जमीन को लेकर वर्षों से विवाद बना हुआ है। पूर्व में अनेकों बार पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की है तथा पंच पटेलों की ओर से राजीनामा की सुलह के लिए पंचायत भी की गई है, लेकिन झगड़े का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज शनिवार को फिर से हुए झगड़े में भूरी शर्मा, ईश्वरी व जगदीश के काफी गहरी चोट आई है। घायल भूरी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ओर से काफी समय पूर्व राधेश्याम को जमीन के पैसे दिए थे। उनका तभी से लगातार कब्जा बना हुआ है, उसके बावजूद भी झगड़ा किया जाता है।
धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बिना नंबरी ट्रैक्टर ट्रोली पत्थर मुड्डी भरी हुई को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि थाने के सामने बाड़ी की तरफ से आते हुए एक ट्रैक्टर ट्रोली जिसमें पत्थर की मुड्डी भरी हुई थी, जिसे रुकवा कर चेक किया, जिसमें 50 पत्थर की मुड्डियां भरी हुई थी, जिसके पास कोई वैध परमिशन व रवन्ना नहीं था, जिस पर कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक राम अवतार पुत्र बाबू से निवासी सनोरा थाना आंगई को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विभिन्न मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पर नवचयनित चिकित्सक एवं नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर का स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर आर.के. यादव और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धनीराम शर्मा के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नवपदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर शोभित शर्मा एवं नवनियुक्त डॉक्टर मयंक गर्ग, डॉक्टर चरण सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर विनीत गर्ग का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन नर्सिंग ऑफिसर केशव देव मलहेला के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग भर्ती 2025 में चयनित नर्सेज साथी सुनीता शर्मा, ब्रजेश शर्मा, रमाकांत नागर, अनिल यादव, सचिन शर्मा, संवेदना सैनी, शगुन बाई, कोमल सिंह, नीरज कुमारी का स्वागत नर्सिंग ऑफिसर राजेंद्र राठौर, रामावतार कुशवाहा, गिरिराज पाठक, रामू सिकरवार, पवन शर्मा, शेर सिंह, मदन सिंह, कृष्णा विश्वेश शर्मा आदि के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मीतेश शर्मा, गोकुल सिंह, राधा देवी, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश, वेद प्रकाश, ओमकार, अशोक आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने शनिवार हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम और बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठजनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया एवं वृद्धजनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मेनू अनुसार समय पर भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों एवं उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें 10 वृद्धजन उपस्थित मिले। साथ ही वृद्धाश्रम की साफ सफाई का जायजा लिया और वृद्धों से उनको दिए गए नाश्ता एवं भोजन के संबंध में जानकारी लेते हुए उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही मूलभूत सुविधाओं, साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का भी जायजा लिया, जहां सफाई व्यवस्था अव्यवस्थित मिली एवं एक बेंच टूटी मिली, जिसको लेकर सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम इंचार्ज को निर्देशित किया कि कमियों को तुरंत सही करवाएं। एक वृद्धजन ने अपनी बीमारी के बारे में बताया और एक वृद्धजन ने पेंशन बंद होने का जिक्र किया। तभी सचिव रेखा यादव उनके दस्तावेजों को लेकर उनकी पेंशन चालू करवाने का आश्वासन दिया। ऐसे ही सचिव रेखा यादव ने बाल संप्रेषण गृह के निरीक्षण के दौरान सभी बालकों से रूबरू होकर संप्रेषण गृह में निरुद्ध बालकों को अनुशासित दिनचर्या में रहने, अच्छा नागरिक बनने, जीवन में सुधार करने एवं रचनात्मक कार्य करने की सीख दी। बालकों को जीवन में सुधार लाते हुए अच्छी पुस्तक पढ़ने, विद्या अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संप्रेषण गृह में खाद्य वस्तुएं एवं जल भंडारण की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड एवं सीसीटीवी कैमरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही छोटे बालकों से भी उनके पढ़ाई के बारे में चर्चा की एवं मनोरंजन के साधनों के बारे में भी पूछा। संप्रेषण गृह में बच्चों के भोजन, आवास, चिकित्सीय व्यवस्था, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि सुविधाओं का जायजा लिया तथा शिशु गृह के बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त की। संप्रेषण गृह में कमरों की साफ सफाई एवं बच्चों को पढ़ने की किताबें उपलब्ध कराने के आवश्यक निर्देश दिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए बच्चों को आवश्यक सुविधा मुहैया उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। धौलपुर 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रगति के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में
अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को समुचित लाभ देने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित करने को लेकर विभागों को निर्देशित किया। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिकारी रेखा शर्मा को निर्देशित किया कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर प्रेरित करें। साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से अल्पसंख्यक क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, अल्पसंख्यक वर्गों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सहित अल्पसंख्यक वर्गों को देय अन्य छात्रवृत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की आज ये अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में इसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, आर्थिक कार्यकलापों और रोजगार में वृद्धि करना, अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर को सुधार करना और सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम और उनमें सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाना। तो इसमें जो लगभग 10-15 विभाग हैं, उसमें इन विभागों के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या वहाँ पे जो राज्य सरकार के द्वारा आवंटित लक्ष्य है वो उसमें क्या प्रगति की जा रही है, इसकी बारीक समीक्षा हर माह की जाती है। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आज अन्य बीसी में है, तो उनके निर्देश पे मैंने आज इनकी बीसी ली है। तो समस्त विभागों को निर्देशित किया गया कि जो जो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से भी उनके टारगेट्स हैं, वो मासिक रूप से जो टारगेट आवंटन है उस टारगेट के अनुसार सारे लक्ष्य पूरा करें, जो जिसके कारण से जो इसका उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया अभी वो पूर्ति हो सके और उनका जीवन भी शिक्षा, रोजगार, सांप्रदायिक सद्भावना इनमें उन्नत हो सके। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में शनिवार दोपहर आए तेज आंधी तूफान के कारण मिश्रियापुरा रोड पर सड़क किनारे पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान गांव बकचौली लोधा निवासी 28 वर्षीय धर्मेंद्र राजपूत पुत्र सुरेश राजपूत के रूप में हुई है। धर्मेंद्र अपने गांव से मनिया घर के लिए सामान लेने आया हुआ था। सामान लेकर गांव लौट रहा था। इसी दौरान तेज आंधी तूफान आ गया, जिससे बचने के लिए वह मिश्रियापुरा रोड पर एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके साथ 2 अन्य लोग भी पेड़ के नीचे खड़े थे। आंधी में अचानक पेड़ धर्मेंद्र के ऊपर गिर गया। पेड़ के नीचे खड़े अन्य लोग ये सब देख वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने पेड़ के नीचे युवक को दबा हुआ देखा और आसपास से लोगों को बुलाया, लेकिन जब तक युवक ने अपना दम तोड़ दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।